इसका हिस्सा बने। तो मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ पीडीपी की तरफ से। और वो इम्पोर्टेंट इशू है, अगर आप देखेंगे पहले से 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें सबसे बड़ा इशू, बाकी तो एस्पिरेशनल इश्यूज थे ही, मगर सबसे बड़ा इशू था अनएम्प्लॉयमेंट का। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर एक तो यहाँ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 70% टू 72% जो है वो यूथ है जम्मू कश्मीर को लेके। उसमें भी हमारे पास ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है, ऑलमोस्ट 32% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। 32%, if not the highest, one of the highest numbers. We have this dubious distinction. जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो उनके मंशूर में भी ये था, बल्कि उन्होंने कहा था हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, मेरे ख्याल में 1 लाख नौकरियां देंगे। और ये जो कुछ भी हो आप देख लेंगे, ये जो ड्रग रिलेटेड मामलात हैं, नारकोटिक्स हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल है, कहते हैं ना वो आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, तो वो वर्कशॉप बन जाता है उसके माइंड में डेविल का। इसीलिए बदकिस्मती से वो उस तरफ जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। और कश्मीर को लेके देखेंगे आप, यहाँ न प्राइवेट सेक्टर से न इन्वेस्टमेंट हुए जो हमको कहा गया था। अब गवर्नमेंट जॉब्स हैं और कुछ भी नहीं है। कश्मीर यूथ को एडजस्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए और उनका फ्यूचर और कैरियर ठीक करने के लिए एक ही है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स चूँकि 2019 के बाद कभी एडवर्टाइज जब भी हुए थे, उसके बाद वो वी वर टोल्ड कि उन्होंने हिट किया, स्कैंडल कैंसिल हो गए, उनकी फ़ीस का भी मुझे पता नहीं, उनकी एज भी गई और वो सब गए। कहने का मतलब ये है कि 2019 के बाद अब जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, इनके पास वैकेंसीज ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इतनी होंगी कि कम से कम कुछ लाख लोग तो एडजस्ट हो सकेंगे। अब इनका दावा है कि 25,000 लोग, इन्होंने 25,000 यूथ ऑलरेडी एडजस्ट किए। आई वोंट कॉल इट ए जॉब, आई वोंट कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इनका दावा है एग्जैक्टली 24,424 इन्होंने यूथ एडजस्ट किया है। उसमें प्रॉब्लम जो है, इश्यूज जो एतराज़ात हमारे हैं अपोजिशन के, और पीडीपी फर्स्ट पार्टी थी जिन्होंने ये एतराज़ात स्टार्ट किए। एक तो देखिए सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है, हमारे पास एसएसबी है, जेके एसएसबी, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो छोटे छोटे पोस्ट हैं उनके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करती है, और बड़े जो हैं उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। हमारे पास बाज़ाब्ता, गवर्नमेंट के पास बाज़ाब्ता एजेंसीज़ हैं जिनके ज़रिए वो एम्प्लॉयमेंट कर सकती है, ताकि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि ये लगे ये किसी पार्टी के नहीं लग रहे हैं, ये किसी पार्टी और अलायंस उनके अलाइज के नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये कॉमन यूथ जो है वो बेनिफिट हो रहा है। अब इन्होंने आउटसोर्स किए, आउटसोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आउटसोर्स किए आपने। रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी कई जगहों पे आउटसोर्स होते हैं। तो आउटसोर्स आपने किए, उसमें से जम्मू कश्मीर में क्या कोई नहीं था जिसको इंक्लूड किया जा सकता था? या हमारा सवाल है कि आपने किन बुनियादों पे इन एजेंसीज़, प्राइवेट एजेंसीज़ को हायर किया? आपने मतलब सपोज 20-25 एजेंसीज़ हायर किए, किन बुनियादों पे, किन शराइत पे, किस क्राइटेरिया पे, किस प्रोटोकॉल को लेके आपने उनको हायर किए? ये भी लोगों को बता दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना जस्टिस न सिर्फ होना चाहिए, लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। तो कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक बनता है कि वो ये देख लें कि ये जो हायर किए हैं वो उनका पास रिकॉर्ड कैसा है। लोगों को ये भी जानने का हक है उनका पास रिकॉर्ड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, उमर साहब की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करके फिर उनको सिलेक्ट किया कि ये कंपनीज हैं जिनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं? किस बुनियाद पे आपने आउटसोर्स किया और किस बुनियाद पे आपने
उसमें लोकल में यू केम टू द कंक्लूजन कि लोकल मीन्स जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है जिसको हम हायर कर सकते हैं। किन बुनियादों पे आपने हायर किया, ये एक एतराज़ है। दूसरा एतराज़ है कि आपने लिंक्स कुछ कंपनीज़ के डाल दिए, कुछ लिंक्स कि जिसके मुताबिक उन लिंक्स में आपने अप्लाई करना है या इंटरव्यू देना है, एक बाज़ाब्ता प्रोसीजर होगा। वो कहते हैं वो लिंक्स जो थे शॉर्ट पीरियड के लिए वो लिंक्स रहे कि ये लिंक्स है, लोगों को कहा गया, अपने लोग, हमारा इल्ज़ाम है, कहा गया कि ये लिंक आएगा, उस लिंक के ज़रिए आप अप्लाई कर लो, अपने लोगों, अपने बंधुओं को अप्लाई करवाओ, और उसके बाद वो लिंक्स गायब हो गए। और सम ऑफ द लिंक्स कहते हैं मगर डिसफंक्शनल हैं। तो ये सब जो है ये शक खड़ा कर देते हैं। मसलन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, अब सिर्फ मुझे डर ये है कि वो कहीं अब्यूज़ ना करें क्योंकि वो बहुत टेम्परामेंटल हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। उन्होंने फरमाया कि 7,000 जो हैं वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने एडजस्ट किए। वो कौन लोग हैं, उनके नाम आप करो। आप क्यों सिक्रेसी, जितना आप सिक्रेसी करोगे उतना ही शक हो जाएंगे। अब ये 7,000 लोग कौन हैं, किस बुनियाद पे आपने उनको एडजस्ट कर लिया। एक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी इतला है कि 300 लोग एडजस्ट हो गए। तो जब एक जगह में 300 एडजस्ट हो गए, जो इनके अलाइज हैं उसमें से किसी को कम कोटा मिला, उसने स्पिल बीन्स किए, उन्होंने हमको बता दिया। ये क्या बात है भाई, उनको गुस्सा था कि मुझे ही क्यों सिर्फ 50 और किसी को क्यों 300। ये बंदर बांट क्या है, ये आप खिलवाड़ किन से कर रहे हैं, अपने लोगों से, अपने नौजवानों से जिनका फ्यूचर एट स्टेक्स है, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, उनके साथ ये करें। तो ये हमारे एतराज़ात हैं कि इनको नाराज़ होने की कोई बात नहीं। इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में यही फ़र्क है। इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने लोगों को, जिन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया, जिन्होंने उनको मैसिव मैंडेट दिया कि उनके सामने बताए कि हमने न सिर्फ इंसाफ किया मगर आप देख भी लो कि हम इंसाफ कर रहे हैं। तो ये हमारे इसमें सीरियस एतराज़ात हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग क्या शॉकिंग बात बताऊंगा। ये वन ऑफ द केसेस है। मसलन चौलगाम कुलगाम में, हम नाम नहीं बताएंगे, तो ऑर्डर आया ऊपर से, उसने ऑर्डर निकाला और वो एडजस्ट हो गए। इसी तरह अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कॉमटेक की तरफ से है, द चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम J&K, थैंक यू, और कंपनी का नाम है। अब ये इसमें 2 लोग हैं, ये कैसे ये एडजस्ट हो, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरी बात है। अब ये कैसे एडजस्ट हो गए, किस लिए एडजस्ट हो गए, क्या प्रोसीजर आपने अपनाया, ये यहाँ के लोगों को जानने का हक बनता है। इसी तरह मैं हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं, ज़ुहैब हमारे स्पोक्स पर्सन है, या आपको स्लाइड से ये भी दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या है। एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, मसला मैं बताऊँगा, पुलिस है हमारी, पुलिस डिपार्टमेंट में वो भी हायर करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर वो बाज़ाब्ता फिर हमको बताते हैं। एडवर्टीज़मेंट होता है, देयर इज़ नो एडवर्टीज़मेंट, ये जो सब कुछ हुआ है, एडवर्टीज़मेंट निकलता है, उनका चेस्ट मेजरमेंट होता है, उनकी हाइट देखी जाती है, उनको रेस करवाई जाती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। कुछ तो प्रोसीजर अडॉप्ट करिए आप। ओवर टू यू। सो बेसिकली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम बेग साहब ने पूरी सारी बात कर ली, बट मैं थोड़ा बहुत ऐड करूंगा क्योंकि लोगों को समझ भी आएगा कि क्या हो रहा है। सो बेसिकली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट और उसके अलाइड पार्टनर्स ने एक अलेजिडली एक स्कैम किया है, रिक्रूटमेंट स्कैम जिसे कहते हैं, दैट्स ब्रॉट टू यू बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट एंड इट्स अलाइड पार्टनर्स। और ये स्कैम की अगर मैं आपको थोड़ी बहुत समरी बताऊं, दैट देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 जॉब्स दैट हैव बीन गिवन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे 29 डिपार्टमेंट्स है। तो द समरी
the recurring theme and the summary of this alleged scam is that recruitments have happened almost in 29 departments of the government, और इन रिक्रूटमेंट्स के लिए सबसे बुरी बात यह है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। थर्ड थिंग, और ये सारे जितने भी जॉब्स हैं, जिनको जॉब्स, ये 25,000 जॉब्स जिन्हें लगी हैं, वो ऑलमोस्ट अराउंड, मुझे लगता है कि हर एक जो भी 25,000 जॉब्स लगी है, ये सारे के सारे लगभग अपने पार्टी मेंबर्स को गए हैं विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, तो देयर हैव बीन फेवरेट वंस। और हमें कैसे, द corroboration of this comes from the health minister herself. She says in one of the news portals says that she said 5,000 to 7,000 jobs were given in health department alone. So this is the overall crux of the scam, that there is a huge recruitment scam, alleged recruitment scam happening in the entire Jammu Kashmir government and in the amongst their allied partners. But the question that the youth is asking, जो youngsters हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जॉब किस तरीके से, how were these jobs distributed, और and who exactly benefited from them? इन जॉब से बेनिफिट किससे मिला? सो ये दो सवाल है जो यूथ पूछ रही है। तो ये पूरा, अब आप हम इस स्कैम के बारे में, अगर ये अलेजेड स्कैम को देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शंस, 5 स्टेजेस है इसमें, 5 पार्ट्स। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ द स्कैम इज दैट जॉब वैकेंसी अराइज होती है। ऑलरेडी जो जॉब्स अक्रॉस जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें जॉब्स वैकेंसीज अराइज होती है, और गवर्नमेंट स्टार्ट करती है इन वैकेंसीज को फिल करने की। सो द गवर्नमेंट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग दीज वैकेंसीज। एंड सेकेंड पार्ट इज दैट हाउ डज द गवर्नमेंट स्टार्ट इट? सो इट हैंड पिक्स रिक्रूटमेंट एजेंसीज, सो इट आउटसोर्सेज द रिक्रूटमेंट टू प्राइवेट कंपनीज। ये जो एजेंसीज है इनको आउटसोर्स कर दिया जाता है, ये किस तरीके से आप इन सारी वैकेंसीज को फिल करो। जैसे एक उसमें एक प्राइवेट कंपनी का नाम है कॉमटेक, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दीज जॉब्स आर ought to be given, or those recruitments are ought to be done by, let's say, JKSSB और पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रिडोमिनेंटली इन जॉब्स को देते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसके बाद ये जॉब्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट अराउंड 200 कंपनीज को हायर किया गया इन रिक्रूटमेंट्स को करने के लिए। जैसे एक कंपनी का नाम है ITRC, DCI, कॉमटेक, सो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को हायर किया गया इन जॉब्स को रिक्रूट करने के लिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम। दिस इज अनदर स्कैंडल, दिस कुड बी अनदर स्कैंडल कि हाउ आर दोज कंपनीज सिलेक्टेड, दैट इज अनदर स्कैंडल। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। फर्स्ट वी विल सी who got the jobs. So step 3 of the scam is that, which is one of the fundamental problems, वो ये है कि इन किसी भी जॉब्स के लिए कोई भी तरीके की कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हुई है। नॉट एडवर्टाइजिंग दीज वैकेंसीज, ना कोई वैकेंसीज के बारे में हमें एडवर्टाइजमेंट हुई। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप इसका पॉइंट नंबर 3 का समरी देखें, इसमें कंप्लीट साइलेंस is on the part of the government. There is absolute silence, no advertisement happened. So if you see the summary of this, that general public never got to know about these available vacancies. किसी को general public को पता ही नहीं है, क्योंकि usually क्या होता है कि notifications आती हैं कि ये vacancies है, इनको हमें hire करना है या फलाना, तो no notifications were sent. Usually उसके बाद notification के बाद written exam होता है या interview होता है, ये सारी चीज़ें स्कैटल की गई, और मेरिट लिस्ट, कोई ट्रांसपेरेंट मेरिट लिस्ट भी पब्लिश नहीं हुई, और उसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी इस चीज में नहीं है। सो नो एडवर्टाइजमेंट, नो मेरिट लिस्ट, नो रिटन एग्जामिनेशंस, नो नोटिफिकेशन, नथिंग हैपेंड। सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स विद दिस एलिजेड स्कैम। सो बट यूजुअली वी हैव सीन बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी करता है आउटसोर्सिंग फॉर द रिक्रूटमेंट, बट लेकिन उसमें एक फंडामेंटल चीज है, कोई प्रोटोकॉल कुछ फॉलो होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो होता है। लेकिन इस स्कैंडल में अगर हम देखा जाए, जैसे मैंने कहा, जो ये स्कैम है इसमें एडवर्टीजमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पुलिस की बात की, जो उसमें रिक्रूटमेंट होती है, उसमें एडवर्टीजमेंट होती है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है, उनकी रेस होती है, चेस्ट, जैसे बेग साहब ने कहा, चेस्ट देखते हैं, हाइट देखते हैं, और वो रेस वेस होती है। फिर उसके बाद इवेंचुअली इंटरव्यू कंडक्ट होता है, फिर उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट होती है। नेसेसरीली कोई प्रोटोकॉल के साथ जरूरी नहीं है, आप एक प्रोटोकॉल, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फॉलो किया जाता है। मगर
इन दीज जॉब रिक्रूटमेंट्स, जो ये 25,000 जॉब रिक्रूटमेंट्स हुई है, they were outsourced in the alleged scam. There seems to have been a complete neglect of procedures and standards. कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो इस हिसाब से ये जॉब्स दी गई. Now you'll see the step 4 of the scam, जो इसका fourth part है, which is the most important. 80% of the scam lies in step 4. तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनिए. Handling these jobs to the favorite ones. What does this mean? इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी कहा, जैसे वो कॉमटेक, ITRC और एक और प्राइवेट कंपनी जो थी, इन सारी प्राइवेट कंपनीज को बोला गया कि आप लिंक्स बनाइए अपनी वेबसाइट्स पे, और ये जो लिंक्स है, ये लिंक्स प्रिस्क्राइब टाइम पे चालू थी, उसके बाद ये लिंक्स बंद हो गई. और इस दौरान क्या होता है, जब तक ये लिंक्स जितनी भी सारी चालू थी, तो इन प्राइवेट कंपनीज को पहले तो बोला गया कि आप लिंक्स तैयार कीजिए, और लिंक्स तैयार की गई. और उसके बाद ये जो लिंक्स है, ये देखिए कुछ लिंक्स भी है हमारे पास, जैसे DCI multiskills.com, ITRCacademy.com, these are the links. ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं. और उसके बाद क्या होता है कि these links which were working for a prescribed period of time, they were circulated amongst the MLAs and ministers and the allied partners. This is the part of the big scam that we think, this is the allegation from our side, that there is an alleged scam in this part. ये 80% यही है कि ये जो लिंक्स तैयार की गई, ये MLAs, मिनिस्टर्स और allied partners जो है, उन्होंने आपस में बांटी उसी prescribed period of time के लिए. और इसके बाद इन MLAs ने फिर फर्दर अपने लोगों को बोला कि आप अप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद लिस्ट भी यहीं से फराहम की, ये सोच के कि अगर कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो लिंक्स है, ये हो सकता है लीक भी हुए हो, तो अगर कहीं पे एक दो बंदों को लीक करके जिसने अप्लाई भी किया होगा, उसका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि MLAs, मिनिस्टर्स ने यहां से ही लिस्ट भी दी कि देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है क्या वो यही लिस्ट है, और उसी लिस्ट के हिसाब से इन्होंने फिर रिक्रूटमेंट की. अगर हम देखें, ये जो लिंक्स सारे हैं, इसमें बहुत सारे लिंक्स अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, और कुछ अगर काम कर रहे हैं वो पार्शियली काम कर रहे हैं. None of them are working. But the fact of the matter is that these links were never made available to the common youth. ना जॉब वैकेंसीज के बारे में किसी को पता चला, ना इन लिंक्स के बारे में किसी को पता चला, जो कि जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपलोडेड थी, ऑनलाइन थी, जिसमें MLAs, मिनिस्टर्स, अलाइड पार्टनर्स ने उन्हें अपने लोगों में सर्कुलेट किया, फिर उन्हें कहा अप्लाई करो, उन्होंने अप्लाई किया, ताकि ये लिंक किसी और के पास ना गए. हो सकता है 5%, 3% का लीक का चांस होता है. लिस्ट भी यहां से ही इन प्राइवेट कंपनीज को फराहम की कि आप इनको आप सिलेक्ट कीजिए, और बाकी आप किसी को सिलेक्ट नहीं किए. एंड दैट इज हाउ दीज रिक्रूटमेंट्स हैव हैपेंड. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट. जैसे बेग साहब अभी बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट दैट हैज हैपेंड इन चवलगाम, कुलगाम. इसमें आयुष डिपार्टमेंट में एक लड़की का हुआ है वहां पे रिक्रूटमेंट. हमने वी हैव रिडैक्टेड द नेम ऑफ द गर्ल ओनली बिकॉज टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी, बट इन प्राइवेट वी विल गिव यू मेनी सच ऑर्डर्स. फिर आप वो पर्सनली वो आप देख के वो देख सकते हैं कि वेदर दीज जॉब्स हैव एक्चुअली हैपेंड, और ये रिक्रूटमेंट हुई और वहां पे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं. लेकिन क्वेश्चन ये है, ये रिक्रूटमेंट किस तरीके से हुई, ये कॉमटेक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट हुई थी. सो दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ द स्कैम. और इसी तरीके के 25,000 ऑर्डर्स ऐसे ही इस टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, विच वी हैव टू फाइंड. सो the step 5 of the scam is that private companies have earned a lot of money from this, because obviously they have been hired without, हमने किसी भी तरीके का उनका बैकग्राउंड नहीं चेक किया, किस तरीके से वो, या टेंडरिंग प्रोसेस कैसे हुई, कि हमने किस तरीके से इन प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स किया रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. So there could be an alleged scam in that also. So they perhaps have earned a lot of money in this, and there could have been allegedly again a quid pro quo between the MLAs, ministers and the common people who got those jobs. जो ये सारे लोग हैं, जो अपने ही लोग हैं शायद, और जहाँ पे अपने नहीं होंगे, किसी को बोला होगा शायद allegedly कि पैसे भी दे दीजिए. So private companies have earned a lot of money. So if I have to summarize this entire job scandal to you, it is like this. जॉब वैकेंसीज अराइज होती है गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर,
उसके बाद प्राइवेट कंपनीज को हायर किया जाता है, कॉमटेक, DCI, ITRC, इन सारे को हायर किया जाता है, और उसके बाद हायरिंग के बाद इनको कहा जाता है आप लिंक्स तैयार कीजिए, और वो लिंक्स वो अपलोड होते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो लिंक्स अपने ही सिर्फ लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जॉब मिले जिन्हें MLAs, मिनिस्टर्स और अलाइड पार्टनर्स चाहते हैं जॉब मिले। फिर उसके बाद ताकि वो शायद 5%, 3% का चांस होता है कि लीक हो जाए, वो लिंक्स वो लीक तो नहीं हुआ, यहां से ही लिस्ट भी दी गई कि इन सारे लोगों को आप सिलेक्ट कीजिए। इन जॉब्स के लिए आप याद रखिए किसी भी तरीके की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। देयर हैज बीन एब्सोल्युटली नो एडवर्टाइजमेंट और परहैप्स जीरो एडवर्टाइजमेंट अबाउट दिस। सो political recommendations have influenced the selection process even through the private companies. So uske baad obviously the private companies have benefited from this. As I already told you, there could be a quid pro quo in this, and the worst bit is that political workers और जो loyalists है सिर्फ शायद ये उन्हीं को ये jobs allegedly मिली हैं। There could be a possibility कि BJP भी इसके अंदर एक part है, abetting this and is an accomplice into this, because when we see BJP, they have been very brazen. वो बहुत ही जोर शोर से बात कर रहे हैं regarding जो ट्रांसफर स्कैम था, इससे पहले काफी उन्होंने बात की करप्शन उसके अंदर ट्रांसफर स्कैम में, लेकिन they maintained a complete silence on this particular issue कि कोई भी बात नहीं कर रहे। शायद LOP ने अभी रिसेंटली कुछ थोड़ा सा बोला है, लेकिन ओवरऑल they have kept quiet because शायद they are also a part of the बंदर बांट जो हो रहा है वो इसका पार्ट है। इसी वजह से there could be a tacit understanding between the National Conference and the BJP. So this is the picture. Now we have to see, हम थोड़ा सा मैं आपको बस briefly within 2 minutes will finish. You have to understand जो registered unemployed youth of Jammu and Kashmir है, that is almost around 60% in Kashmir division and 40% in Jammu division. वो सारे लोग परेशान हैं कि ये सारे जॉब्स मिले तो मिले किसे। These aspirants never even knew that these recruitments are happening or there existed vacancies, और उसके बाद these people were denied a chance to even compete, or at the same time they have been kept in dark, and what is the purpose for them to believe in the government anymore? Because अगर आप देखें एक साइड से जनरल जो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है, एक साइड से रेगुलराइजेशन की लड़ाई चल रही है, और दूसरे साइड से आप कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लगा रहे हैं, वो भी अपने ही लोगों को लगा रहे हैं, वो भी एक स्कैम के थ्रू। सो ये एक हिसाब से उन यंगस्टर्स के साथ, उन नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है। हमारे सोर्स की बात कीजिए तो ये सोर्स मैं आपको सही बात बताऊं कि वन ऑफ देयर एलाइड पार्टनर्स ही वाज नॉट गिवन हिज ड्यू शेयर, वन ऑफ देयर एलाइड पार्टनर्स। सो उन्होंने हमारे को ये सारी बातें रिवील की, उन्हीं के एक एलाइड पार्टनर्स ने उनका, ऑब्वियसली वी कैन नॉट गिव यू द नेम ऑफ द पर्सन, बट देयर एलाइड पार्टनर्स he did not get his due share. That is the reason we got to know about this. Otherwise हमें तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। So अभी नौजवानों की डिमांड है कि there has to be transparency in this, there has to be accountability in this, there has to be public disclosure. ये 25,000 jobs मिले तो मिले किसे, और at the same time ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए, what was the process behind distributing those jobs, and for such a long time why was the public kept in dark. So ये आज का नौजवान यूथ जो इस टाइम पे ड्रग्स के मामले में फंसा हुआ है, डिप्रेशन की वजह से, पढ़ा लिखा नौजवान 11 बजे नींद से उठता है क्यों ड्रग्स ये वो, और क्योंकि उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ये सवाल पूछता है कि इसमें आप इतनी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, और ये 25,000 जॉब्स मिले किसे। Thank you so much. This would be the conclusion of this. Questions? ये क्वेश्चंस क्या जरूरी है? सर आप बार-बार कह रहे थे कि ये हमारी तरफ से इल्ज़ाम है, वहीं दूसरी जानिब आप सबूत भी पेश कर रही हैं, तो फिर इल्ज़ाम क्यों है? नहीं, इल्ज़ाम इसलिए है, देखिए ना, अब किसी चीज़ में जैसे मैंने आपको कहा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहता हूँ मे भी आपने ठीक किया है, मगर हमें बताइए ना कि क्यों नहीं किया है आपने क्यों नहीं एक प्रोसीजर एडॉप्ट किया, आपने क्यों नहीं एडवर्टाइज किया, आपने क्यों नहीं पुलिस ही की तरह, हमारी पुलिस जो यहाँ करती है वैसे ही किया। अचानक क्यों अनाउंसमेंट हो गया 25,000 24,424 हमारे लग गए। तो इल्ज़ाम इसलिए है कि दे शुड कम आउट विद एन आंसर, दे शुड
दे शुड सेटिस्फाई द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि ये हमने किया, उनकी बात ठीक नहीं है, हमने ये ठीक किया। क्योंकि ये डेमोक्रेसी में सब चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तभी इसकी क्रेडिबिलिटी रहती है। तो हमारा मानना है कि ये सब कुछ फैक्चुअली करेक्ट है, अनलेस ये कुछ अपनी तरफ से स्टोरी कहे नाराज़ होने के बगैर।